नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे। मुंबई पुलिस या देश की कोई भी पुलिस सिस्टम, हम समाज में कुछ भी होता है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत का केस, या शिवसेना और कंगना रनावत का केस, या कोई भी फलाना डिम का केस। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुलिस वालों को गाली देते हैं। मैं भी कभी कभी पुलिस वालों को गाली देता हूं, लेकिन मेरा जो टारगेट होता है वो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ना कि जूनियर ऑफिसर्स। क्यों? अब आप सोचिए, आप एक कंपनी के कर्मचारी हैं, एक एम्प्लॉय हैं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस पर आपके एक मैनेजर असाइन हुए हैं जो वो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अब आपका काम है कि मैनेजर और सुपरवाइजर से ऑर्डर लेना और काम करना। क्या आप को इतना फ्रीडम या लिबर्टी है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टली मैनेजर का जो डिसीजन है या सुपरवाइजर के जो एग्रीमेंट्स हैं जो आप पे वो कह रहे हैं करने के लिए, क्या वो चेंज कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। और अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे सिस्टम के कर्मचारी हैं या एम्प्लॉय हैं जिनको डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, अपने सीनियर ऑफिशियल्स की बात मानना ही सिखाया जाता है, चाहे आप 8 घंटे की ड्यूटी करो या 12 घंटे की ड्यूटी करो या 24 घंटे की ड्यूटी करो, चाहे आप कुछ खाए हो या नहीं खाए हो, चाहे बारिश हो रही है चाहे धूप हो, ऐसे सिस्टम में जब किसी जूनियर ऑफिसर को यह कहा जाता है कि भाई जाओ उसके फ्लैट को सील करो या छोड़ दो, सुशांत सिंह राजपूत के केस को ऐसे ट्विस्ट करो या ऐसे करो, ईमानदारी से काम करो या ऐसे पैसे लाके दो हमें, उसको गिरफ्तार करो उसको ना गिरफ्तार करो, ये ऑर्डर्स आते हैं सीनियर ऑफिशियल से और उन्हें वो करना ही पड़ता है क्योंकि डिसिप्लिन ही उनको सिखाया गया, यही उनकी ट्रेनिंग है। और हम क्या करते हैं, मुंबई पुलिस को गाली देंगे, बिहार पुलिस को गाली देंगे या कोई भी XYZ पुलिस सिस्टम को गाली देंगे। इससे क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इससे ये हो रहा है कि जो नॉर्मल जूनियर ऑफिसर्स हैं उनका मोराल डाउन हो रहा है, उनके घर पे उनको गालियां पड़ रही हैं, उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। हम जब बोलते हैं ना कि यार मुंबई पुलिस चोर है, करप्ट है या सही से अपना काम नहीं कर रही है, तो हम डायरेक्टली किसको गाली दे रहे पता है? जो रोड पे खड़े होकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, किसी के गेट के सामने सुरक्षा कर रहे हैं या अपना वैन लेके किसी के बंगलों के या फ्लैट के सामने सुरक्षा कर रहे हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा, कंगना रनावत जी अपने घर में बैठी हैं, उनके बाहर पुलिस का वैन लगा हुआ है। पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटे वहां कर दी गई है सुरक्षा के लिए। अब आप सोचिए आप गाली किसको दे रहे हो? वही कंगना रनावत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पुलिस को उल्टा सीधा बोल रही थी, अब उन्हीं के सिक्योरिटी के लिए वो बेचारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। यहां मैं ना किसी पुलिस वाले को गलत कह रहा हूं, ना गवर्नमेंट को गलत कह रहा हूं, ना कंगना रनावत को गलत कह रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट उन्हें वही करना है जो उनको आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? मेरा सजेशन ये है कि जब आप किसी सिस्टम को गाली दे रहे हो, ठीक है, आप ऐसा करो कि उस सिस्टम के मुखिया को गाली दो, ना कि जूनियर ऑफिसर्स को गाली दो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं एक कंपनी के और जो मैनेजर कहता है वही आपको करना पड़ता है। अगर आपको पता है कि प्रोजेक्ट सही तरीके से जा रहा है तब भी आपको करना है, गलत तरीके से जा रहा है फिर भी आपको करना है, या कहीं फंसने वाला है फिर भी आपको करना है। यहां पे आपके पास ऑप्शन दो ही है, या तो आपको काम कीजिए या तो क्विट कीजिए। क्योंकि अगर आपने आवाज उठाया तो आप फिर सोचेंगे कि यार घर की EMI है, बच्चों की पढ़ाई है, घर में पैसे नहीं आए तो फिर घर में भी तांडव होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि किसी एक पुलिस वाले को गाली मत दीजिए या पूरे सिस्टम को गाली मत दीजिए। आप बस ये काम कीजिए कि जो लोअर डिवीजन के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दे रहा है, उनको हुक्म दे रहा है, उसको गाली दीजिए अगर आपको लगता है कि वहां पे वो प्रैक्टिस गलत है। क्योंकि यार आप कुछ भी कर लो, सुरक्षा में आपके यही आने वाले हैं। बाकी जो सीनियर डिवीजन के लोग हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, ACP, SP, DM, पार्लियामेंट मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, व्हाटएवर XYZ, वो अपने AC में ही रहने वाले हैं। दे डोंट गिव अ फक। अब इंग्लिश में इसलिए मैंने गाली दिया क्योंकि हिंदी में आप सुन नहीं पाओगे। तो दिमाग लगाओ। आप अगर सिस्टम को बोल रहे हो तो कोशिश करो कि जो मुंबई पुलिस आप बोलते हो वो टैग हटा दीजिए। आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ के उसको टारगेट कीजिए जो सीनियर डिवीजन पे, क्योंकि वही ऑर्डर दे रहा है, उसको कहीं और से ऑर्डर आ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख लीजिए आप. आणि इथल्या पोलीस यंत्रणेला असेल आणखीन कोण कोण यंत्रणा असेल त्यांना आम्ही सांगतोय की भाजपची धुणी भांडी करू नका. कपडे धुवायचे असतील तर खाकी उतरवा, त्यांच्या घरी घरकामाला जा आणि तिकडे धुणी भांडी करा. अब ये वीडियो में आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे मैं शिवसेना को टारगेट नहीं कर रहा हूं ना बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं फडणवीस सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि जब वो राज्य में अपनी गवर्नमेंट लेके आए थे तब. अब शिवसेना की गवर्नमेंट है, अब बीजेपी आरोप लगा रही शिवसेना पे, तब शिवसेना आरोप लगा रही थी बीजेपी पे कि ये आपस में पुलिस को कंट्रोल करते हैं. तो आप समझ रहे हैं पुलिस एक ढोल हो गई है जो यहां से भी बज रही है, यहां से भी बज रही है. मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट ना बजाओ, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी फैमिली है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनकी खुद की एक एनवायरमेंट है, और उसको आप डिस्टर्ब करोगे, इट्स नॉट गुड फॉर देम नाइदर फॉर यू. आप क्या कर रहे हो पता है, अभी आप जो आपका चलान काटने वाले पुलिस वाले हैं या आपकी सुरक्षा वाले पुलिस वाले हैं, जो क्राइम को देखते हैं, जो आपको असिस्ट करते हैं, आप सभी को गाली दे रहे हो. वो क्या कर रहे हैं पता है, वो सिर्फ आपको ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. आई एग्री कि लॉकडाउन में आपने बहुत लाठियां खाई, आपका गलत तरीके से चलान हो गया हो या सही तरीके से चलान हो गया हो, लेकिन ये सिस्टम है और ये सिस्टम का एक मुखिया है, वो इनको ऑर्डर दे रहा है. वो जैसा बोलेगा उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा. एंड दे हैव टू डू इट. इफ दे डोंट डू इट, सारा जिम्मेदारी उन पे आएगा. दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो उनको लाठियां भी चलानी पड़ेगी, जबड़े भी तोड़ने पड़ सकते हैं. देखिए मैं लाठियां चलाने के उस पर नहीं हूं और ना जबड़े तोड़ने के समर्थन में हूं, बट ये ऑर्डर्स हैं. अगर आप इसके खिलाफ हैं कि आपको लाठी नहीं लगनी चाहिए, उनको कोई राइट्स नहीं है, जबड़े नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उनको कोई राइट्स नहीं है, तो आप मेन जो आदमी बैठा है मुखिया बन के, उसको गाली दो. फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर हो गए, वहां के एसपी हो गए, वहां के डीएम हो गए, वहां के मेयर हो गए, वहां का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया, आप उनको बोलो, पुलिस वालों को मत दो. ये मेरा थॉट है. अगर मैं गलत हूं तो आप सोचिए, आपको जो सही लगे वो कीजिए, और अगर मैं सही हूं तो सजेशंस आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट. जय हिंद.